तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड माय चैनल लाइव विद प्रतीक सैनी। तो जी गाड़ी हमने कर ली अपनी स्टार्ट। आज का दिन जल्दी स्टार्ट हो गया। ऑफिस जा रहे हैं 10 बजे क्योंकि बहुत सारा काम है और वो काम आज ही करना बहुत ज़रूरी भी है। तो बहुत सारे टास्क होते हैं आईटी इंडस्ट्री में जो कि एक डेडिकेटेड टाइम लाइन्स और डेडिकेटेड टाइम स्लॉट पे कंप्लीट किए जाते हैं। बस ऐसा ही आज का दिन है जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी हो गया हूँ तैयार। मायशा चली गई है स्कूल और मैं फटाफट से निकल गया हूँ। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है अभी, ऑफिस जाके ही ब्रेकफास्ट करेंगे। देखते हैं आज क्या होता है और आपको भी दिखाएंगे कि दिन भर जब कुछ एक्टिविटी हम करते हैं ऑफिस के बाहर। ऑफिस की नहीं दिखा सकता, आपको मालूम ही है। तो ऑफिस के बाहर जब लंच करने जाएंगे प्रॉब्लली वो दिखाऊंगा क्या लंच कर रहे हैं। दोस्तों से मिलेंगे, कुछ नए चेहरे होंगे तो उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और कुछ करेंगे वैल्यूएबल इनसाइट शेयर आप लोगों के साथ आज। तो बनी रहिए इस व्लॉग में। और एक चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है, वो प्रॉब्लली ये है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं पर लाइक का बटन नहीं दबा रहे और वो कमेंट का बॉक्स भी नहीं भर रहे। तो भाई आई नो आप लोग टीवी पे देखते हो और लाइक कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन, ताकि मैं और बढ़िया बढ़िया ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं ऑफिस और मिलते हैं फिर आपको बाद में। और वो रहे हमारे हनुमान जी जो कि विराजमान हैं। जय हनुमान। चलो लेट्स गो गाइस। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल कुमार और मेरे साथ यूएस भी गए थे। काफ़ी मज़ा आया था अतुल, है ना। हमने काफ़ी इंटरेक्शन की वहाँ पे और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे कि एक आईटी कंपनी में रहते हुए वर्क लाइफ बैलेंस कैसे है। तो मैं वी कैन स्टार्ट, आप अपने क्वेश्चंस दोबारा पूछना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम और आप लोगों को भी पता लगेगा कि आईटी वर्ल्ड में हम कैसे जीते हैं। और मेरा एज बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ हस्बैंड, क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ। तो ओवर टू यू। तो सबसे पहले तो प्रतीक भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे हमारी अभी मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं है अभी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर भी अगर मैं अपना डे टू डे देखूँ तो काफ़ी बिजी रहता है। मतलब सुबह से शाम काम मीटिंग्स में ही चला जाता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जिसमें आप अपना मतलब फैमिली के साथ बैठ के बातें वगैरह करते हो या एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस वगैरह कुछ भी देखते हो, राइट। बट मैंने आपका चैनल फॉलो करना स्टार्ट करा है। बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब आप वर्कआउट वगैरह करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, फैमिली के साथ बाहर भी घूमते हो। फिर मैं आपके साथ ऑफिस में तो काम ही करता हूँ, तो आपको देखता हूँ कितने एंगेज रहते हो आप ऑलरेडी, राइट। हायरिंग, डिलीवरी, बहुत सब कुछ ऑलरेडी देख रहे हो। तो ये सब मैनेज कैसे करते हो, कैसे कर पा रहे हो ये सब आप? पहले तो भाई सिंपल आंसर होगा कि शादी नहीं हुई है तो शादी कर लो। ठीक है, ताकि हमारे बकेट में आ जाओ। तुम भी एक मैरिड पर्सन हो। बट ठीक है, जोक्स अपार्ट, वो तो करनी है। जोक्स शादी के लिए नहीं है, शादी तो करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट एंड प्लस अ ज़ील टू परफॉर्म एंड डू समथिंग। ठीक है, अगर आप देखो घंटे हमारे पास होते हैं 24 घंटे दिन में। ठीक है, लोग उसको टाइम वेस्टेज की तरह ले जाते हैं। मतलब अपना काम किया, फिर बॉडी थक गई, फिर हमने टीवी देख लिया या कुछ और कर लिया। सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अब मैं आप उसको अपने फैमिली और रूटीन के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप सुबह 5 या 6 बजे उठ रहे हो, यू कैन स्पेंड वन आवर एटलीस्ट ऑन योर फिटनेस। और सुबह 1 घंटा या आधा घंटा आप कुछ नया पढ़ने में भी डिप्लॉय कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ एक हफ्ते में करोगे तो आप कुछ नया अचीव कर लोगे। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। मतलब ये रीअकरिंग एक्टिविटी है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो अगर आप इसको हैबिचुअली इनेबल करोगे अपनी डेली लाइफ में तो आप देखोगे कि आपके पास दूसरे लोगों से जो 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे उठ रहे हो, उनसे 4 या 5 घंटे आपके पास लाइफ में एक्स्ट्रा है। क्योंकि जब आप ऑफिस आ रहे हो तो आप सेम एक्टिविटी कर ही रहे हो, सब लोग सेम ऑफिस में काम कर रहे हो। लेकिन आप वापस जब घर जाते हो, हम कुछ टाइम है जो वेस्ट कर देते हैं। थक गए तो थोड़ा रेस्ट कर लिया और उसके बाद खाना खाया, फैमिली टाइम भी स्पेंड किया। लेकिन फिर एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए कि 10 या 10:30 या 11 बजे मुझे सोना है और सुबह उठना है। अपनी बॉडी की लिमिट को थोड़ा टेस्ट करेंगे और वो अगर आप टेस्ट करोगे, पुश करोगे लिमिट्स को, तो आपके पास एडिशनल आवर्स जो एक्स्ट्रा आएंगे उनको चैनलाइज करने की कोशिश करो। जैसे कि अब मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, साथ में मैं अपनी डॉटर के साथ भी खेलता हूँ और उसको भी एंगेज करता हूँ। तो अपनी फैमिली को भी उन एक्टिविटीज़ में अगर आप एंगेज करोगे और आपको मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आप अकेले ही वो एक्टिविटी करोगे तो ज़्यादातर क्या होता है कि आप तो वो एक्टिविटी एंजॉय करते हो
लेकिन आपकी फैमिली बोर हो जाती है क्योंकि वो सब नहीं करना चाहते, राइट। राइट? तो आप उनको भी उस एक्टिविटी में एंगेज करो। इस पे मेरा एक फॉलो अप है, जैसे लेट से आप कोई नेक्स्ट एक स्किल सीख रहे हो, सुबह उठ के एक्सरसाइज करी, फिर एग्जाम्पल के लिए आपने लीडरशिप पे काम करना स्टार्ट करा कि लीडरशिप की वीडियोस देख रहे हो आप, फिर उसके कोर्सेज ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो। ओवर द टाइम शुरू में तो एंथुसियाज्म बहुत हाई रहता है कि कुछ करना है, चेंज लाना है, राइट? लेट से 5-6 दिन बाद जब वो मोनोटोनस हो जाता है, वो ऑलरेडी एज अ पार्ट ऑफ वर्क लगने लगता है कि मतलब मैं 9-10 घंटे काम तो कर ही रहा हूँ और एक्स्ट्रा सुबह उठ के भी काम कर रहा हूँ, तो फिर वो कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी कैसे रहेगी, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होगा उसमें? तो देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि आप रोज़ ऑफिस आ रहे हो, तो आप रोज़ तो ऑफिस चेंज कर नहीं सकते, आप वही काम बार बार कर रहे हो। खाना भी आप रोज़ ही खा रहे हो, सांस भी आप रोज़ ले रहे हो, तो है तो वो एक मोनोटोनियस जॉब ही, राइट? आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तो ये नहीं कह रहे कि यार मेरे को अब कुछ अलग करना है या कुछ नहीं करना। तो ये एक माइंडसेट है, आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली उस आउटपुट की तरफ सोचना पड़ेगा कि जहां आपको पहुंचना है, उसके लिए डेडिकेटेड एक जर्नी पे आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए सेक्रीफाइसेस होंगे जो आपकी बॉडी और आपको पसंद नहीं होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि चेंज इज़ नॉट फॉर एवरीवन, एंड चेंज अगर आपको कुछ भी बॉडी में या अपने साइकिल में लेके आना है तो उससे डिस्ट्रप्शंस होंगी, बट उस डिस्ट्रप्शन को जो ओवरकम कर लेता है ना, वो उस सक्सेस पाथ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेता है। तो आपको भी वही करना है, मतलब ये नहीं सोचना है कि मोनोटोनियस है। उस मोनोटोनियस जॉब को जब आप कर रहे हैं तो पहले आपको 4 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब आपको 1 घंटा लग रहा है, तो आपके पास बच गए वापस 4 घंटे। उस 4 घंटे में आप कुछ और कीजिए, कुछ डिफरेंट सोचिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालिए अगर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबको टाइम चाहिए। मुझे लगता है आपके लिए ये, सॉरी मतलब अगर मेरा ये बायस है, हाँ। ये बोलना इजी इसलिए भी है क्योंकि आप पहले क्रिकेट खेलते थे, राइट? जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं उन, मुझे लगता है वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्पोर्ट्स पीपल। लेट से कि कोई ज़्यादा एंगेज नहीं है स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में, तो क्या डिसिप्लिन का फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि वो अपने फिजिकल फिटनेस को पहले फिक्स करे और बाद में फिर अपने गोल्स की तरफ स्टार्ट करे? एब्सोल्युटली। तो अगर आप अपने फिटनेस जर्नी पे और बॉडी को अगर आप फिट करना चाहते हो, माइंड सेट अपने आप बदलता है, क्योंकि आपकी बॉडी और एनर्जेटिक फील करती है। आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो डिफरेंट एरियाज़ में, और सबके अपने अपने नीश इंटरेस्ट्स होते हैं। किसी को व्लॉगिंग करना पसंद है, किसी को रनिंग करना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद होता है, किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी ही आपको अलाउ नहीं करती है तो आप टायर्ड फील करते हो, और टायर्ड फील करते हो तो आप रेस्ट में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो। आइडली ह्यूमन बॉडी के लिए 6 to 8 आवर्स ऑफ अ रेस्ट इज़ इनफ, राइट? और उसके बाद तो बाद में रेस्ट ही करना है सही बात है, सबको, ठीक है? तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा अतुल के माध्यम से कि आप लोग भी अगर अभी उस फिटनेस जर्नी पे नहीं गए हो तो पहले फिटनेस जर्नी पे जाइए, उस फिटनेस को, अपनी बॉडी को हैबिचुअलाइज कीजिए, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 5 से 6 महीने बाद, क्योंकि इट्स एन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप SIP करते हो आज, तो उसका रिजल्ट 6 महीने या 1 साल में नहीं नज़र आता। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब आप 40 साल, 50 साल, 60 साल में बूढ़े हो जाओगे और आप फिट लगोगे तो आप लोगों से ज़्यादा यंग नज़र आओगे, एंड यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, ठीक है? तो आई थिंक यही मैं बोलना चाहूँगा। आपके और क्वेश्चन है अतुल? नहीं, थैंक यू सो मच। अगली बार हम फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। डन है भाई। तो आपने देखा किस तरह से अतुल ने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मुझसे अभी लिए हैं। ये तो मेरा एक पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आप लोगों का भी कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। अगर आपको लगता है कि अतुल या बाकी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो भाई कमेंट करके बता दो कि क्या क्या करना चाहिए, और हम वो भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि हम आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, और ताकि सब इस ग्रोथ पाथ की जर्नी पे साथ जाएं, कोई पीछे ना रहे, और मिलकर खुशी बांटें, ठीक है? तो चलो अब चलते हैं ऑफिस और फिर करते हैं अपना काम। मिलते हैं आपको बाद में। थैंक यू। Later that same evening. तो मैं आ गया जी ऑफिस से वापस घर, और चल रहा है अपना ऑफिस, और यहाँ पे एडिटिंग का काम भी, और आप देख रहे हैं सामने टीवी भी लगा लिया है मैंने, क्योंकि इंडिया का मैच तो नहीं है लेकिन वर्ल्ड कप में बाकी मैचेस चल रहे हैं। मायशा आ गई अपनी डांस क्लास से। मायशा, कैसी रही आपकी डांस क्लास? मस्त थी। अभी क्या कर रहे हो? अरे बोलो भी, चैलेंज खत्म हो गया। रील्स देख रहे हो तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? थक गए हो? ओहो अच्छा, थक गए हो। आज कितने गानों पे डांस किया बता दो प्लीज। अच्छा प्लीज थोड़ा सा बता दो।
अच्छा, स्कूल का दिन कैसा गया था आज? अच्छा गया था। होमवर्क कर लिया सारा कि करना है अभी? करना है। चल पापा करा देंगे, देखो थोड़ी देर रील देख लो फिर होमवर्क करेंगे। ठीक है, डन। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। परफेक्ट, चलो ठीक है जी। तो बस अभी मेरी कॉल का टाइम हो रहा है, तो मैं अपनी एक कॉल लूँगा और उसके बाद करेंगे आप लोगों से गपशप और देखते हैं कि खाने में क्या बना है। तो खाना भी खाएंगे और आप सबको भी साथ में खिलाते हैं और दिखाते हैं, और इसी तरह से हमारा आज का दिन चलता रहेगा। ऑफिस में भी काफ़ी हेक्टिक था आज, काफ़ी सारा काम ऐसा था जो कि करना बहुत ही ज़रूरी था, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था, तो वो फिनिश हो गया है। और कल, हाँ जी आप भी आ गए। बंद कर दूं? क्यों? रील देखनी है तो जाओ आप रील्स देख लो जाके। गो। अच्छा नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आएगी। अब मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ, ठीक है? आप ठीक है? और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो पेंटिंग्स की हुई है, ये मायशा ने की हुई है पेंटिंग सारी, है ना मायशा? ये पेंटिंग आपने की है ना? तो ये ऐसा क्यों करते हो आप? मज़ा आता है पेंटिंग करने में? हाँ, अरे हाँ भाई हाँ। मज़ा आता है पेंटिंग करने में? चलो ठीक है। तो आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके घर में बच्चे हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल ऐसा रहता है, बट यस आई हैव इंटरेक्टेड विद माय ओनर। तो उनसे कहा है मैंने कि वो अब थोड़ी सी रेनोवेशन और जो पेंटिंग वर्क है वो करवा दें टाइमली। मार्च में प्रॉब्ली विल बी द बेस्ट टाइम, तो शायद आप देखोगे कि जल्दी ही घर पे काम भी होगा और आई विल गेट दिस another 2 walls done perfectly, ताकि अच्छे से एक वाइब आता है। ऐसे मुझे वीडियोस में थोड़ा अजीब सा लगता है, बट मैं चलने देता हूँ कि ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो ये सब तो करेंगे। A few moments later. तो जी मैं आ गया हूँ दूसरे कमरे में, क्योंकि उस कमरे में सिमर कर रही है अपने ऑफिस का काम और मायशा को सुला भी रही है साथ में, क्योंकि डिनर तो हमने कर लिया था। आज बनी थी इडली सांभर और घिए की सब्ज़ी, जो कि मैंने खा ली थी और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि साथ में मेरी चल रही थी कॉल। तो काम चल रहा था ऑफिस का और साथ साथ में मैं खाना भी खा रहा था, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट मैं इस कमरे में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरी अभी एक और कॉल है 5 मिनट में, जिसके लिए मैं रेडी हो रहा हूँ। और आपको पता ही है कि वेंसडे को मेरी लेट नाइट तक कॉल्स होती है, इसलिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि बाहर जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे शायद कोई शादी या इवेंट चल रहा है, उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे लगाया हुआ है और वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाता है, इसलिए मुझे यहाँ कमरे में आके बैठना पड़ा, क्योंकि ये हमारा सेकंड रूम है और मैं यहाँ आके अपना ऑफिस का काम करूँगा अभी, जिस पे मेरी कॉल है। और आपने देखा अभी खुला ही है ऑफिस, तो ऐसे ही चलता है, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है। आप कॉर्पोरेट मजदूरी करनी है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पापी पेट को पालना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज हमने सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे, आपको खाना खाते हुए भी दिखाएंगे, क्या बना है वो भी दिखाएंगे, गपशप भी मारेंगे। लेकिन आज मैडम भी बिज़ी है, मायशू ने भी होमवर्क कर लिया और अब वो सोने की तैयारी में है, क्योंकि आज हमारा स्किप डे भी हो गया था। आज हम कोई एक्टिविटी, मतलब हमने आज जिम भी नहीं गए थे, रेस्ट डे था। लेकिन सुबह उठ के फटाफट से हम जिम दोबारा जाएंगे और एक दिन का गैप लिया था, विच इज़ लाइक वेंसडे, मंडे ट्यूसडे काफ़ी रफ हो गया था हमारे लिए, तो इसलिए गैप लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल लाइव विद प्रतीक सैनी। और ऐसे ही इस वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए और हमें बताना कि क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, और क्या अगर आप भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो क्या आपके भी लेट नाइट कॉल्स होते हैं, और अगर होते हैं तो आप उनको कैसे डील करते हैं और उन सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, मुझे बताइएगा। थोड़ी सी मेरी एनर्जी आज डाउन है, लेकिन कल मिलेंगे आपको एक नई एनर्जी, नए दिन के साथ और जोश के साथ दोबारा इस चैनल पे, ठीक है? तो मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।